तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉक्स में। दोस्तों, जैसा हमने वादा किया था बिल्कुल उसी समय पे, उसी परिस्थिति में और उतने ही समय में आप सबके लिए एसएससी के बेस्ट कंटेंट आधे घंटे से 45 मिनट के लिए हर रोज आपके सामने हम देने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास हमारी जो हुई थी उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से सीरीज के, और सीरीज के कौन से, पिक्टोरियल सीरीज, ये ध्यान रखिएगा, पिक्टोरियल सीरीज की जो क्वेश्चंस थे, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपने समझा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चंस हैं जो 15 मिनट के अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और सिलेक्शन जल्दी होगा। तो उसी तरीके से दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके अंदर अगर हम देखेंगे और आपके साथ देखेंगे जिसमें क्वेश्चंस डायरेक्शन के मिलने वाले हैं, और ये डायरेक्शन में मिक्सअप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और वो क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप अगर देखें तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि यहां पे हाउस और पार्क के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो जरा फटाक से कम टाइम में एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो अब देखो जरा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर गोइंग 80 मीटर फ्रॉम हिज हाउस, यानी पश्चिम दिशा की ओर 80 मीटर की दूरी एक व्यक्ति जो है वो चलता है। कितना चलता है? 80 मीटर की दूरी अपने हाउस से वो व्यक्ति चलता है। फिर वापस से आपसे क्या कहा जा रहा है कि वेस्ट अ पर्सन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? तो वो ट्रेवल करता है मेरे दोस्त 20 मीटर। आगे देखिए, द देन टर्न्स राइट एंड गोज 100 मीटर, यानी कि ये व्यक्ति क्या है, 100 मीटर की दूरी को तय करके आगे बढ़ता है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 60 मीटर, वापस से ये व्यक्ति जो है वो 60 मीटर की दूरी चलता है और कहां पहुंच जाता है? अपने प्रस्थान पे। देन टर्न्स राइट एंड गोज 120 मीटर, और वापस से ये व्यक्ति जो है 120 मीटर की जो दूरी है वो चलता है और कहां पहुंच जाता है? रीच द पार्क। बिल्कुल आप जैसा ही बालक होगा जो घर से निकलता है पढ़ने के लिए और बैठ जाता है पेड़ की छांव में। अब हमसे यही तो पूछा गया है कि ये बताइए कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो अगर आपको पता होगा बेसिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपने देखे होंगे कि हम डिस्टेंस को कैसे इक्वल करते हैं। ध्यान देना जरा, देखना यहां पे 80, तो इसके सामने वाला भी कितना होता है भाई मेरे? 80 मीटर। ये कितना है हमारे पास में? 100, तो इसके सामने वाला भी कितना हो गया? 100, तो 120 और 80 कितना हो गया? 200, और 100 मिलके कितने हो गए? 300। यानी कि ये वाली दूरी कितनी बन गई हमारी? 300 मीटर। ये 20 है, ये 60 है, ये पूरा मिलके कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 80 मीटर। यानी कि ये डिस्टेंस की हमने बात करी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस 80 का स्क्वायर और 300 का स्क्वायर। यानी कि अगर आप और देखिएगा तो आपसे क्वेश्चंस के अंदर एक छोटी सी बदमाशी है क्या? आपसे पूछा हुआ है अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर अब आप यहां देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है, या भाई 2 जीरो तो 4 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 8 अठैया 64, यानी कि 6400। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या लिखोगे? 96400। अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए क्या हम यहां पे दे सकते हैं? 2 शून्य में से एक शून्य बाहर कर देंगे, ये 9 है, तो जाहिर सी बात है कि 30 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 900। और अगर आप 31 के लेंगे तो ये कितना हो जाता है? 961। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो ये 961 जो है वो 310 मीटर के बराबर। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या बन जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन के कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो वहां पे आप राइट और लेफ्ट को देख करके सीधे आंसर मारने की हिम्मत रखते हैं। ये उस प्लेटफॉर्म की आपको ताकत है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कंटेंट हैं वो आपको बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी पढ़ते हो आप वहां पढ़ते रहो, सिर्फ और सिर्फ यहां टेलीग्राम ज्वाइन करो और टेलीग्राम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डेली लगाओ, और आप खुद देखिएगा कि 3 मंथ्स के अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है उसमें लगभग 60% का इजाफा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं जरा, यहां पे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको शैडो के ऊपर दे रखा है। इसका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, ध्यान देना।
यहां अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह, प्रातः काल, यानी कि जो सन है वो हमारा लगा हुआ है कहां पे? ईस्ट में। आगे कहता है एक्स एंड वाई वॉक्स टुवर्ड्स ईच अदर इन अ पार्क, यानी पार्क की तरफ की बात कर रहा है। व्हेन दे मीट वाई शैडोज फॉल्स टुवर्ड्स द राइट साइड। ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अगर राइट और लेफ्ट की बात की जा रही है तो हमेशा जो पर्सन का फेस होगा या तो वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा या तो नॉर्थ की तरफ, यानी तुक्का भी मारना है ना। और क्वेश्चंस के अंदर आपको राइट और लेफ्ट दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ये ईस्ट और वेस्ट वाले तो हटा ही दो। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे पता तो है नहीं किसका राइट में किसका फेस कहां पे है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक्स को और वाई को लिखेंगे और यहां पे भी किसको, एक्स और वाई को लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा या फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी आप नॉर्थ फेसिंग करते हैं तो ये क्या होता है हमारा राइट साइड और ये वाला क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड। जब आप साउथ फेसिंग करते हैं तो ये क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड और ये क्या होता है हमारा राइट साइड। बात समझ में आ रही है? प्रश्न में देखो जरा क्या लिखा हुआ है, वाई शैडो फॉल्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ एक्स। अब एक चीज बताओ कि एक्स का राइट ये वाला होगा ना, तो y की जो परछाई है वो कहां गिर रही है, तो y की परछाई x के राइट में। दैट मींस मैं y को यहां से हटा दूंगा और यहां पे किसको हटाऊंगा, x को। तो मतलब क्या हो गया कि फेस पूछा है इन विच डायरेक्शन x फेसिंग, तो x का जो फेस है वो किधर हो जाएगा भाई मेरे, तो x का जो मुख है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। तो देखो जरा सेकंडों में आपका आंसर कैसे निकल गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास में लास्ट का भी अगर 3 सेकंड बचा हो और आपको तुक्का मारना हो, प्रश्न के अंदर अगर आपको राइट या लेफ्ट दिखाई दे जाए यानी दायां या बायां, तो आप कभी भी यहां पे ईस्ट और वेस्ट नहीं लेंगे, हमेशा किसको लेंगे, हमेशा साउथ और नॉर्थ को। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है हमारा, साउथ। क्लियर है बात? अब इसी पे एक और बेस्ड क्वेश्चन है आपका शैडो पे ही, क्वेश्चन नंबर 3 जरा लगाओ तो तुरंत, बस हल्का सा चेंज है, ध्यान रखना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डेली मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, आपको सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे फ्री मिलते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तुरंत इसका आंसर बताओ तो जरा, और कमेंट बॉक्स में भी एक्टिव रहा करो, क्लास अगर समझ में आ जाए तो बताया करो। अब देखना जरा यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो आपसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि अपॉन एक्स, जब भी शैडो में, अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था हमने पीछे कि जब राइट और लेफ्ट दे रहा होगा, और यहाँ पे देखना कि जैसे अगर हिंदी मीडियम में देखिएगा तो यहाँ कह रहा है जब वे मिलते हैं तो वाई की परछाई एक्स पर पड़ती है। मतलब जब शैडो होती है दाएं बाएं ना मिलकर के सामने या उसके पीछे गिरे, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो या तो ईस्ट या तो वेस्ट, मतलब मैं ऑप्शन नंबर ए को भी हटा दूंगा और ऑप्शन बी को भी। ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि मैं x और y को यहां ले सकता हूं, x और y को मैं यहां पे भी ले सकता हूं। हमसे बात किसकी कर रहा है भाई मेरे, तो आप देख रहे होंगे मॉर्निंग की बात कर रहा है, मतलब प्रातः काल की। तो यहां पे ईस्ट यही तो होगा, यानी कि प्रातः काल सूर्योदय कहां हो रहा है, पूर्व दिशा में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखो जरा फटाक से, अब अगर आप यहां देखोगे तो आपसे क्या कहता है, व्हेन दे मीट वाई शैडो फॉल्स अपॉन एक्स, मतलब जब वे मिलते हैं तो वाई की परछाई एक्स पर गिरती है। y की परछाई किस पे गिर रही है, x की, यानी कि अगर सन यहां पे है तो यहां पे जो पर्सन खड़ा होगा उसकी शैडो इधर बन रही होगी और यहां पे जो व्यक्ति खड़ा होगा उसकी परछाई, जैसे सपोज करो कि ये सूरज है इधर, ठीक है, और अगर इसकी लाइट मेरे मुंह पे लग रही है तो मेरी परछाई कहां जा रही है, पीछे जा रही है। और सपोज करो ये तुम खड़े हो और तुम यहां पे हो, तो इसका मतलब है क्या भाई, तुम्हारा प्यार है, तुम सीधे आकर के मेरे गले मिल रहे हो, तो इसका मतलब इस वाले व्यक्ति की जो परछाई है उसकी परछाई मेरे ऊपर गिर रही है ना। तो यही तो आपसे बोला गया है, हिंदी में भी देख लो कि जब वे मिलते हैं तो y की परछाई किस पे जाती है, तो y की परछाई x पे जा रही है। तो y की परछाई अगर x पे जा रही है तो x की कहां जा रही होगी, x के ही पीछे जा रही होगी। मतलब यहां से y हटा दूंगा और यहां से किसको हटा दूंगा, मैं x को। पूछा कह रहा है इन विच डायरेक्शन x फेसिंग, तो x किस दिशा में देख रहा है, तो वो देखता है मेरे भाई ईस्ट दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। तो समझाने में इतना टाइम जा रहा है दोस्त, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको इतना मजा आएगा कि पूछो मत। अगला क्वेश्चन देखो जरा, जरा ये वाला एक आंसर बताओ तो फटाक से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे एसएससी अब पूछना शुरू कर दिया है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, जल्दी लगाओ। देखो
यहां अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है क्या कि हमारे पास एक डेटा दे रखा है और यहां पे उस डेटा पे बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब आप यहां देखोगे तो हमसे कह रहा है कि पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, यानी कि जो डी है वो कहां पे है, तो नॉर्थ में है, किससे, तो बिंदु पी से। और कितने डिस्टेंस पे है भाई मेरे, तो वो है 10 मीटर पे। आगे देखो पॉइंट y इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट d, यानी कि जो y है वो कहां पे, ईस्ट में, किससे, बिंदु d से। तो d से ये ईस्ट की तरफ आ जाएगा, तो यहां कौन आ जाएगा आपका y। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 14 मीटर। बात समझ में आ रही है। पॉइंट q इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट y, कि यानी कि अगर हम पॉइंट क्यू की बात करें तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये 8 मीटर नॉर्थ की तरफ है, तो क्यू इधर आ जाएगा हमारा। अगला देखो जरा, फिर आपसे कहता है पॉइंट एस इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, 20 मीटर, तो 14 से तो ज्यादा ही लेंगे ना दोस्त, यानी कि ये 14 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि अगर ये क्यू है तो यहां क्या ले लेंगे हम लोग एस। आपका क्या कहता है पॉइंट एच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस, यानी कि साउथ, और कितने पे कह रहा है 8 मीटर, तो ये 8 मीटर का मतलब हुआ क्या, इसी डी के सामने आ जाएगा, तो यहां कौन आ जाएगा एच, तो ये कितना हो गया 8 मीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है भाई, इसी को कहते हैं रिलेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। और रिलेटिव डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं जरा, पहला प्रश्न आपसे क्या बन रहा है, कहता है कि H और D के बीच सबसे कम दूरी बताओ। तो अगर हम मुझे H और D के बीच की दूरी बतानी है तो भाई मेरे ये 14, तो इसके सामने भी कितना हो गया 14, 14 से रेस्ट, यानी कि यहां तक कितना हो गया 14, टोटल कितना है 20, तो ये कितना बचा 6, तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो आप यहाँ पे जो पहला प्रश्न देख रहे हो उसका आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर। एसएससी एक ही सवाल पूछेगा जबकि मैंने आपको यहाँ 2 सवाल सिखाने हैं, तो पहला क्लियर हो गया आपको। दूसरा देखो, कहता है बिंदु क्यू के सापेक्ष P किस दिशा में है, यानी कि P पूछ रहा है किस दिशा में है और किससे पूछ रहा है, क्यू से। देखो P यहां पे है, क्यू यहां, तो क्यू के सापेक्ष अगर आप देखोगे तो यही तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। देखो जरा यहां पे, तो यहां अगर आप देखोगे तो इस वाली डायरेक्शंस के साथ में राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट। बात समझ में आ रही है, इसीलिए समझा रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि ज्वाइन करो टेलीग्राम, जहां से भी कॉन्सेप्ट सीखा है क्वेश्चन तो लगाओ कम से कम। देखो जितने ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस के कलेक्शन रहेंगे एग्जाम में उतना ही कॉन्फिडेंट रहोगे। बात समझ में आ रही है ना, तो ये चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। इसी वजह से टीचर सजेस्ट करते हैं कि पीवाईक्यू पे पूरा फोकस करो, पीवाईक्यू जितना लगाओगे, और सारी दुनिया वही करती है भाई, टीचर भी वही पढ़ा रहा है, स्टूडेंट भी वही पढ़ रहा है, इसको जितनी जल्दी अपना माँ बाप मान लोगे, यार दोस्त दुश्मन, उतनी जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे। गॉट इट। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, तो यहाँ पे 6 to 8 बिल्कुल उसी तरीके से दिया है, वहां पे पैटर्न अलग था, और यहाँ पे देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है केवल, और यही आपसे पूछेगा, फिर वहां कहोगे कि ये तो बैंकिंग का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लगाओ इसको। जल्दी लगाइए, और कमेंट करके आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है, ताकि पता तो चले कि आप तक क्लासेस पहुंच रही हैं। देखो क्या कहता है कि पॉइंट एस इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, यानी कि बिंदु आर से 15 मीटर कितनी दूरी पर है, एस है। आगे कहता है पॉइंट आर इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, आर जो है वो किस दिशा में है, साउथ में। कितनी दूरी पर है भाई मेरे, 30 मीटर की दूरी पे। अब ये आर, तो ये क्या हो जाएगा क्यू, तो भाई यही तो बोल रहा था, पॉइंट आर इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट पी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, यानी कि बिंदु क्यू से 20 मीटर, यानी कि इस 15 से तो ज्यादा ही चलेंगे तभी तो इसको 20 मीटर बोल पाएंगे। तो क्यू से ज्यादा है कौन, तो आपसे कह रहा है कि पॉइंट पी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, यहां पे हमने किसको बैठा दिया पी को। पॉइंट यू इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, यानी कि यहां पे जो पॉइंट यू है वो पी से सॉरी साउथ ऑफ पॉइंट पी, यानी कि इससे और कितने डिस्टेंस पे 15, तो भाई अगर ये टोटल 30 है तो ये तो 15 ही बनेगा ना, तो ये कितना हो गया 15 मीटर। और किससे है वो, पॉइंट यू, यानी कि यहां कौन आ जाएगा हमारा पॉइंट यू। आगे कहता है कि पॉइंट टी इज 35 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। अब ध्यान देना, यहां पे आपसे कहता है कि पॉइंट टी इज 35 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, यानी कि ये, तो अगर ये 30 तो ये भी कितना 30, तो ये कितना 5 मीटर।
तो कौन आ जाएगा यहाँ पे? टी फॉर टाटा, रतन टाटा जी जैसा गोल्ड। यहाँ पे फिगर समझ में आ गया। आगे देखो, कहता है इफ पॉइंट V इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट Q एंड R। देखो कैसे बना रहा है कि जो V है वो Q और R के बीच में है, डिस्टेंस की बात यहां पे नहीं करी गई है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट U विथ रिस्पेक्ट टू V, यानी U और V के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहां देखते हैं जरा, क्या हमारे पास U यहां पे है और V का कहीं नामो निशान था नहीं, लेकिन जब आप यहां देख रहे हो तो Q और R के बीच में V है। तो अगर आप देखेंगे तो Q और R के बीच का मतलब ये हो गया कि यहां पे 15-15 मीटर की डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 15 मीटर, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? 15 मीटर। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान देना जरा कि अब अगर आप यहां देखिएगा तो इनके बीच में बैठा कौन है? V बैठा है। आपसे कह रहा है U और V के बीच की दूरी, यहां पे कितना हो गया? ये V हो गया ना। अब ध्यान देना जरा, ये 15 है तो ऊपर वाला तो टोटल 20 है ना, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 20 मीटर। और डायरेक्शन किसका पूछा हुआ है? इन विच डायरेक्शन इज U, तो U किधर है हमारा? वेस्ट की तरफ। तो 20 मीटर वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपका जो जनरल फिगर होगा उसी से निकल के आते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक नंबर क्वेश्चंस के लिए आपको बनवाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना आपने ध्यान रखना है। आगे चलिए जरा, अब इसी पे देखते हैं जरा दूसरा प्रश्न क्या है इसका। आपसे कहता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक अ सर्टेन वे, तो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स दैट ग्रुप, यानी कि इन 5 में से कोई 4 ऐसे हैं जो एक सेम ग्रुप बना रहे हैं। देखते हैं जरा, पीटी। अगर हम यहां देखें तो जो हमारे पास पीटी है वो एक स्लांट लाइन पे है, ठीक है। वापस से देखते हैं जरा, कहता है यू क्यू। यू क्यू जो है हमारा वो भी क्या है? एक स्लांट लाइन पे, यानी कि तिरछी रेखा की तरफ बने हुए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा आरपी और एस क्यू। आरपी, तो अगर आप देखिएगा आरपी और एस क्यू, भाई एस क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। और एक लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, यू टी। तो देखो जरा, यू और टी भी स्लांट लाइन है, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस और आर। यानी कि अगर देखें, माफ कीजिएगा, एस और क्यू होगा। एस और आर भी ऑप्शन में था क्या? आर और पी, आर यहाँ पे, पी वहां पे। तो एक ऑप्शन देखा था ना हमने, एस और क्यू। हाँ जी, एस और क्यू, यू और टी, यू और टी। फिर क्या बन रहा है हमारा? आर और पी, यू और क्यू। ध्यान देना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस और टी, यानी कि एस और क्यू इज द राइट आंसर। क्लियर बात? आइए जरा 7th। अब कह रहा है इफ पॉइंट W इज इन 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट U, यानी कि अगर हम W की बात कर रहे हैं तो ये ईस्ट में है, किससे? U से। देखो जरा, यानी कि अगर हम देखें तो जो U है वो किधर है? वेस्ट की तरफ, किससे? T से। तो भाई इसी की तो बात कर रहा है ना हमसे यहाँ पे। देखो जरा, इफ पॉइंट W इज इन, यहां पे सिखाता हूं, इफ पॉइंट W इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट U, और कितने पे है? तो वो है 5 मीटर पे। तब ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W एंड पॉइंट S। तो U और W, क्या मेरे पास W का पता है? देखो U का पता है तो W इधर आएगा, और कितने पे दे रखा था? 5 मीटर पे। तो अब अगर आप देखिएगा तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे W आ जाएगा ना भाई, 5 मीटर पे ही है। टोटल 20 है, ये 15, तो इधर 5 ही मीटर तो बचा। वापस से क्या पूछ रहा है आपसे? देखो, आपसे पूछता क्या है फिर? डिस्टेंस बिटवीन W एंड S। तो W और S के बीच की अगर दूरी बतानी है भाई मेरे, तो क्या हम यहाँ पे W और S के बीच का बता सकते हैं? तो ये 15 ही मीटर तो बचा, ये 15, तो इसके सामने वाला भी कितना आ जाएगा? 15 मीटर। खत्म, टाटा बाय बाय। देखो जरा यहाँ पे, क्या ऑप्शंस के अंदर आपके 15 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में क्या है कि आपसे एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है बात? अब यहां से जरा एक क्वेश्चन और निकाल दो। अब आपसे यहाँ पे क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। इसको देखो जरा जल्दी। देखो, कह रहा है दीपक लीव्स हिज होम एंड वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 12 किलोमीटर, यानी जो दीपक भैया हैं वो 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलते हैं।
ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है कि ईस्ट फॉर 12 किलो टर्न्स लेफ्ट, बाएं मुड़ेंगे, और कह रहा है 5 किलोमीटर टू रीच स्कूल, 5 किलोमीटर चलेगा और अपने स्कूल ये पहुंच जाता है। कह रहा है इसकी एक सिस्टर है, इंक चेंज किया जाए, कह रहा है सिस्टर दीपिका ऑल्सो लीव द सेम होम एट द सेम टाइम बट फ्रॉम द बैक साइड एग्जिट एंड वॉक टूवर्ड्स वेस्ट फॉर 12 किलोमीटर। इसको छोटा कर लिया जाए थोड़ा सा, तो इसकी जो सिस्टर हैं वो है क्या 12 किलोमीटर, और बैक साइड में कह रहा है मतलब ये इधर निकले हैं, तो ये जो है इनकी सिस्टर वो कितना निकलेंगे 12 किलोमीटर, बैक साइड में कौन दीपिका। आगे आपसे कह रहा है बट फ्रॉम द बैक साइड एग्जिट एंड वॉक्स टूवर्ड्स वेस्ट फॉर 12 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर। ये भी कितना चलती हैं 5 किलोमीटर लेफ्ट रीच स्कूल, और ये भी कहाँ पहुंच जाती हैं अपने स्कूल पे। आगे आपसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो अगर आप यहां देखो तो क्या मैं इसको यहां से यहां पे इक्वल कर सकता हूं, इस वाले को हम यहाँ पे भी इक्वल कर सकते हैं। अब आपको पता ही है ये 5, तो इसके सामने वाला भी कितना 5, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 12 दूनी 24, और प्लस ये कितना हो गया 5 और 5 10, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना। इसी वजह से ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए गए हैं ताकि कम से कम आप लोग कमेंट सेक्शन में तो आए, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप देख रहे हैं तो आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि आपको पैटर्न मैंने ये बता दिया है। क्लियर है बात। चलो जरा आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। केवल और केवल यहाँ पे एंगल दे रखा है आपको, केवल और केवल एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जल्दी बताइए। देखो एक पैटर्न होता है छोटा सा, एक तरीका ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चंस आए तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, बड़े वाले वैल्यू को किससे माइनस करोगे भाई मेरे, छोटे वाले वैल्यू से। यहां पे कह रहा है अ ग्लाइडर फ्लाइज 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जा रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट में। कह रहा है इट देन टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, किधर 90 डिग्री लेफ्ट एंड देन टर्न्स 40 डिग्री राइट। देखो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है, 135 और 90। तो अगर आप देखिएगा तो 135 डिग्री और 90 डिग्री, ये कितना हो गया 5, और ये कितना होगा 14। यानी कि इसको अगर आप देखेंगे तो 9 और 1 10 2 12, और ये 225 डिग्री क्या हो गया लेफ्ट। राइट में कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री राइट, माइनस कर दो 5 यहां आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 में से 4 को करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 185 डिग्री लेफ्ट। हमेशा बड़े वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, अगर राइट होता तो राइट को लिखते। अब यहाँ पे करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, 185 डिग्री लेफ्ट दे रहा है ना आपको, तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। एक चीज देखो जरा यहाँ पे कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट पे है ग्लाइडर और हमें 185 डिग्री करना है, तो ये कितना हो गया, ये टोटल कितना बन गया 135 डिग्री ये बना। यानी कि अभी भी मुझे कितना बनाना है 50। इसका मतलब मैं अभी भी साउथ और वेस्ट के बीच में ही तो हूं। इसका मतलब वो ग्लाइडर है कहां पे, तो वो ग्लाइडर है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। राइट आंसर क्या हो गया हमारा साउथ वेस्ट। क्लियर है बात। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर केवल और केवल एंगल आ जाए तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि ये इधर गया फिर इधर गया फिर उधर आया, इतने में तुम्हारे इधर उधर लग जाएंगे। आपने करना क्या है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू माइनस करो, जो इनिशियल डायरेक्शन है वहीं से राइट लेफ्ट करके आंसर कर दो। गॉट इट। चलो जरा नेक्स्ट बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। 2% मूवमेंट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के टाइम में, ध्यान रखना थोड़ा सा लॉजिकल है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन पढ़ोगे तो मुश्किल से एक लाइन में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। निकालो जरा। और वापस से कह रहे हैं भाई मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करोगे आपको समझ में आएगा आपको क्या मिलने वाला है। देखो जरा बताते हैं। कह रहे हैं 2 बसेस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ऑफ अ मेन रोड, यानी कि एक मेन रोड के अपोजिट पॉइंट से 2 बसें जो है वो चलने के लिए रेडी है। कितने डिस्टेंस पे दे रहा है भाई मेरे, दे रहा है 150 किलोमीटर। आगे कहता है द फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर, पहली बस चलती है और कितना चलती है वो 25 किलोमीटर। आगे आपसे क्या कह रहा है, एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड देन रन्स फॉर 15 किलोमीटर, यहीं से वो पर्सन
15 किलोमीटर चलने के पश्चात एक राइट टर्न करते हैं। इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। यही बस वापस से 25 किलोमीटर चलती है लेफ्ट की तरफ। वापस से कह रहा है डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब भाई मेन रोड पे आना है तो इधर तो चल नहीं सकते, इधर ही चलेंगे। कितना चलोगे आप? 15। क्यों? क्योंकि इनिशियली 15 था, तो यहाँ पे कितना चल दिए हम? 15। देखो ये 25, इसके सामने वाला भी कितना चल दिया? 25। तो फर्स्ट बस जो है वो कितना चली? 50। 50 का मतलब कैसे? 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50 किलोमीटर। आगे देखो, It the main time due to the minor breakdown, the other bus has runs only 35 किलोमीटर। जो सेकंड बस है वो माइनर ब्रेकडाउन की वजह से कितना चलती है? 35 किलोमीटर। तो इसी में जोड़ दो जरा, तो ये कितना हो गया? ये 5 हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया? 8। 85 हो गया। टोटल कितना था? 150। तो अगर 150 में से 85 को माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया तो कितना? 5। 14 बचा, 14 में से 8 करोगे तो कितना? 65 किलोमीटर। क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है लेकिन सोल्यूशन केवल और केवल एक लाइन का है, तो ये चीज ध्यान रखो। क्वेश्चन में जब आप 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो तो ये मत देखना कितनी बड़ी लैंग्वेज। पढ़ो ना यार, पढ़े तो हो। जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे तो आपका क्वेश्चन लगेगा। और अगर आप छोड़ के आ जाओगे तो ये ध्यान रखना भाई क्या क्या छोड़ोगे। घर छोड़ोगे, जीवन छोड़ोगे, दोस्तों को छोड़ोगे, क्वेश्चन भी छोड़ोगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हैबिचुअल बनो। जो भी प्लेटफॉर्म मिले वहां से क्वेश्चंस के कलेक्शंस बनाओ और खूब क्वेश्चन बनाओ। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम संजय दत्त हो, तुम्हें वापस से दोबारा एक चांस मिल जाएगा, तुम्हारी गलतफहमी है। घर वाले बोल देंगे कि बेटा बुढ़ापे में है, आप कुछ और करो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी क्वेश्चंस मिले, छोटा बड़ा नहीं समझ में आओ, दुनिया के पीछे पड़ जाओ, लेकिन क्वेश्चंस लगाओ भाई मेरे, उसी में भलाई है तुम्हारी। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ तो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12। क्या बात है, देखो जरा, ये है आपका क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 6:24 पर घड़ी के घंटे की सुई पूरब दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में? जरा बता दो तो। तुरंत बताओगे, फौरन आगे बढ़ लेंगे, जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे आंसर। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो यहां पे देखना जरा 6:24 पर है, ध्यान देना जरा। अगर आप यहां पे देखो तो हमारे पास है क्या, यानी कि 6:24 का मतलब ये हो गया। एक बार मैं जरा इसको माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं कुछ ज्यादा ही चालाक बनने के चक्कर में क्वेश्चनिंग गड़बड़ कर दिया। अब ध्यान देना, जैसे 6:24 का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा? 12, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? 6, ये क्या होगा? 3। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 6:24 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 5, और ये 24 का मतलब ये हो गया, यानी कि 25 के पहले, और 6:24 इसका मतलब ये 7, यानी कि ये जो सुइयां हैं आवर और घंटे वाली वो होंगी कहाँ पे? एक आपकी होगी यहाँ और दूसरी वाली यहाँ पे। बात सुन में आ रही? यानी आवर इधर, मिनट इधर। कहता है विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट इफ द आवर हैंड इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। यानी कि अगर मैं इस वाले सुई से अगर मैं देखूं तो ये मिनट हैंड है हमारे पास में, और ये वाली क्या है हमारे पास में? आवर हैंड। कहता है कि आवर हैंड को मिनट पे लेके जाओ, यानी कि अगर मैं आवर हैंड को ईस्ट में लेके गया तो एक चीज बताओ जरा मुझे कि यहां से ये जो सुई है भाई यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो जाहिर सी बात है अगर यहां पे है तो ये भी तो इधर ही होगी। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इतना सोचना ही क्यों है? दुनिया भर के आप लोग एंगल निकालते हो, ये निकालोगे वो निकालोगे, फॉर्मूला रट के बैठे हो। सीधे देखो कि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन किसके बीच में आ रही है। तो अगर हम यहां पे लेके जाते हैं तो इससे एंटी क्लॉकवाइज ही तो चलेंगे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो मिनट हैंड हमारी इसी डायरेक्शन में तो होगी। तो राइट आंसर डायरेक्टली मारो, तो क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट? चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ तो। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन पूछता है, ध्यान रखना। फाइनल बता देगा, इनिशियल नहीं बताएगा। एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, उस छोटे से तरीके को अगर देख लोगे क्वेश्चन लग जाएगा, वरना घूमते रहना, चॉइस आपकी है।
देखो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, आपसे पूछा हो डिड जॉन स्टार्ट इन द बिगनिंग, यानी कि वो व्यक्ति प्रारंभिक में किस दिशा में चले, यानी कि जब अंतिम पता हो तो आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल डायरेक्शन ले लो, वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कोई भी एक हाइपोथेटिकल ले लो। जैसे मान लो मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं जॉन को चला दूंगा उत्तर दिशा की तरफ, यानी इनिशियल पॉइंट से मैंने किधर चलाया जॉन को, उत्तर दिशा। तो कहता है जॉन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड वेंट 2 किलोमीटर स्ट्रेट, तो उत्तर दिशा की तरफ मैंने चलाया इसको 2 किलोमीटर। कहता है ही टर्न्स टूवर्ड्स टू हिज राइट एंड वेंट 1 किलोमीटर, मैं दाएं मुड़ गया और कितना चला मैं यहां से, तो चल जाता हूं मैं 1 किलोमीटर। फिर आगे कहता है अगेन ही टर्न्स अगेन टूवर्ड्स टू हिज राइट एंड वेंट 1 किलोमीटर, यहां से एक और राइट और कितना चलोगे आप, 1 किलोमीटर। अब बड़ी मजेदार और ध्यान से सुनना, कहता है इफ फाइनली ही इज इन द नॉर्थ वेस्ट, ध्यान देना प्रारंभिक बिंदु से हम किधर पड़े, हम किधर चले गए, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जाना कहां था उसको, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है, बात सुन में आ रही है, ये चीज ध्यान रखना। नॉर्थ वेस्ट हमारी कहां पे है, इधर, हम पहुंच कहां गए, फॉल्स डायरेक्शन पे। अब अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट से, ध्यान देना इस पे सीखना जरा, मुझे नॉर्थ ईस्ट से अगर जाना हो नॉर्थ वेस्ट पे, माफ करना यहां उल्टा लिख दिया मैंने, तो मैं कितना चलूंगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही में ही तो चलूंगा। मेरी फॉल्स डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ थी, नॉर्थ से जरा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर दो, आए कहां पे दोस्त, वेस्ट पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेस्ट। क्लियर हो गई बात। जब भी क्वेश्चंस आए जहां पे आपको प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लो और वहां से फॉल्स से राइट या लेफ्ट चेक करो और देख के आंसर मार दो, विद इन सेकंड तुम्हारा आंसर ना आ गया तो बोल देना। क्लियर है, चलो जरा क्वेश्चन नंबर 14। देखो मिक्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको डाला हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको लगाओ जरा। क्या पूछ रहा है आपसे, सिम का कोड है यहाँ पे F, दूसरा पूछा हुआ है सिंक का कोड, वो दे रखा है यहाँ पे E, पूछ किसका रहा है, टोन का। अब इसका बता दो जरा, तुरंत बता दो, फौरन आगे बढ़ लूंगा मैं। अब कमेंट सेक्शन में भाई थोड़ी सी ईमानदारी दिखाना कि क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताना, और एक क्वेश्चन छोड़ा भी है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, देखते हैं जरा, ठीक है। आधे तो ऐसे कमेंट करेंगे कि 24 का स्क्वायर याद नहीं होगा इसीलिए डाल दिए, तो कोई बात नहीं, तुम्हें याद है तुम बता देना। चलो इधर आओ। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिम इज कोडेड एज एफ। तो अब अगर आप यहां देखो तो एफ का नंबर कितना 6, ई का नंबर कितना 5, इन तीनों में कुछ कॉमन निकालो। यहां पे एक वॉवल, यहां पे भी और यहां पे, तीनों में एक एक वॉवल है। आई का नंबर कितना होता है, 9 से 6 बनाना है तो कितना कर दोगे, -3, तो कितना बन गया 6। यहाँ पे कितना 9, -4 कर दोगे तो कितना बन जाएगा 5। ओ का नंबर 15, -4 करोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे के का नंबर 11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी क्लासिफिकेशन, ये 3 चैप्टर्स संभाल लेना, आपके बड़े आराम से 23 प्लस आ जाएंगे, और इन तीनों के साथ धोखा किया तो तुमको 20 के नीचे ही रोक लेंगे, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉवल कॉन्सोनेंट है, जो पीछे सिखा रहा था वही यहाँ पे भी है। जल्दी बताइए इसका आंसर, फटाक से बताओ यार, टाइम बहुत ले रहे हैं आप लोग। देखो जरा, टी का नंबर कितना होता है 20, थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, टी का नंबर कितना होता है 20, बी का नंबर कितना होता है 22, यहाँ पे के का कितना होता है 11, एम का 13, मतलब +2 हो रहा है सब में क्या। एक और चेक कर लेते हैं, वॉवल का कितना है 9, और यहाँ पे है वो मिडिल में 9 और यहाँ पे 7। देखो वॉवल अगर है तो आप देख रहे होगे कि वहां पे 9 था, यहाँ 7 हो रहा है, इसका मतलब -2, और अगर कॉन्सोनेंट मिल गया तो ये कितना +2। अब सीधे क्वेश्चंस पे जंप करो, यहाँ देखो जरा 9 और ये 5, तो यहाँ क्या बनेगा G, और यहाँ से करोगे तो C, तो G और C देखो कहाँ कहाँ दे रखा है, G और C ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे CG दे रखा है, ये गलत। तो ऑप्शंस जब आप क्वेश्चन निकाल लो तो ये देखो ऑप्शंस कैसे लगा सकते हो। 15 मिनट में पेपर तुम्हारा संभव है इसी पैटर्न से, कि जब तुमने सारी मेहनत यहाँ पे चेक कर ली है तो चुपचाप से ऑप्शंस पे आओ, बीच में जाओ, आंसर करो और घर जाओ पेपर सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। नहीं तो उसके बाद से पेपर गड़बड़ हुआ तो ऑटो वाले भैया से पूछोगे
भैया आप दिन का कितना कमा लेते हो 5 चक्कर में, तो ऐसी नौबत ना आए भाई, इसलिए पढ़ाई करो, क्वेश्चंस लगाओ। और ये ध्यान रखना, मैंने जो बातें बोली थी आपको, आप टेलीग्राम पे एक बार विजिट करो, आप देखो, आपको मिलेगा कि डेली की अपडेट क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फॉप्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्वेश्चंस की वेरिएशंस मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे बच्चे भागते हैं। और तुम्हें भागना नहीं, अगर तुम रुक गए, तुम टिक गए, तो तुम सेलेक्ट जरूर होगे, फोड़ के निकलोगे एक दिन। तो ध्यान रखना, जितनी क्लासेस जाए उसे लगाओ, क्वेश्चंस देखो, पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम पे जाके, और बाकी दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, तो अगर क्लास समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।